जो प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है और ये स्ट्रिक्टली एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का बात है। इसको आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन के साथ और गवर्नमेंट क्रिएशन के साथ मत जोड़िए। इंडिजिनस एरियाज में पानी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, लैंड रेवेन्यू का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, हमारा भाषा खतरे में है। मैंने मेहनत अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। आई लव माई पीपल एंड दिस वाज ओनली फॉर देम। क्या त्रिपुरा सरकार में शामिल हो रहे हैं टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत देबबर्मा? क्या टिपरा मोथा की मांग मान ली है बीजेपी सरकार ने? गृह मंत्री अमित शाह और टिपरा मोथा के चीफ प्रद्योत देबबर्मा की मीटिंग में क्या हुआ? इन सब सवालों पर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो त्रिपुरा में मानिक साहा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टिपरा मोथा के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मा से मुलाकात की। उनसे मुलाकात को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें सीएम मानिक साहा और संबित पात्रा समेत बीजेपी के और भी बड़े नेता शामिल थे। बैठक के बाद टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत देबबर्मा ने बताया कि ये मीटिंग बीजेपी को त्रिपुरा की समस्याओं के बारे में अवगत कराने के लिए थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए एक वार्ताकार नियुक्त करने का आश्वासन दिया है। बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। उन्होंने हमारा जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उनको स्वीकार किया है कि त्रिपुरा में हमारे इंडिजिनस जनजाति का बहुत प्रॉब्लम है और उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए उन्होंने कहा है कि एक प्रोसेस डायलॉग शुरू करेंगे और इसके लिए एक इंटरलॉक्यूटर के लिए भी उन्होंने कहा है कि अगले 1-2 दिन के अंदर अनाउंस करेंगे और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। टाइम फ्रेम के अंदर होगा और हमारे जो जनजाति है जिसको बहुत प्रॉब्लम है, कष्ट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए हम अब एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे इंडिजिनस एरियाज में पानी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, लैंड रेवेन्यू का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, हमारा भाषा खतरे में है। तो ये सब चीज़ को अगर आपको अगर ठीक करना है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा या मेजर लाना पड़ेगा जहां में हमारे जो जनजाति है, जो भूमिपुत्र है, उनको भी लगना चाहिए कि हमें 75 साल बाद अपने ही राज्य में कुछ मिला। इसके लिए हमने हमेशा कहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का डायलॉग नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे बीच में बात होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अग्रीड एंड दे आर नाउ अपॉइंटिंग एन इंटरलॉक्यूटर। जैसे ईस्टर्न नागालैंड में किया गया है वैसे ही यहाँ में भी कर रहे हैं और इसका टाइम फ्रेम के अंदर कंक्लूजन लाएंगे। आई थैंक द होम मिनिस्टर, I thank the Home Minister. I thank the Chief Minister also, he was present there. And I thank the Home Minister, क्योंकि होम मिनिस्टर के साथ पहले भी हमने ब्रू अकॉर्ड में काम किया है और उसका 23 साल बाद समाधान लाए। तो आज ये करने के बाद मेरा आशा बढ़ गया है कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन निकल जाएगा हमारे त्रिपुरा का प्रॉब्लम के लिए। प्रद्योत देबबर्मा की पार्टी ने हाल ही में हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 42 सीटों में से 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रद्योत देबबर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा कि गृह मंत्री ने त्रिपुरा के मूल निवासियों के लिए एक संवैधानिक समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में बातचीत के लिए किसी को नियुक्त भी किया जाएगा और ये एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर ही होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन और कैबिनेट जैसी किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई है। मैंने मेहनत अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, अपने लोगों के लिए किया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन होने के बाद मैं अपना जिंदगी के बारे में विचार करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फुल मैंडेट होने के बाद भी क्यों बीजेपी टिपरा मोथा के साथ बात कर रही है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है 20 विधानसभा सीट। त्रिपुरा में बीजेपी जीत भले गई हो लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है और वो है आदिवासियों को साथ लाने की। त्रिपुरा में 60 में से 20 ट्राइबल सीट्स हैं और इन सीटों को त्रिपुरा में जीत की चाबी माना जाता है। इस विधानसभा चुनाव में इस एरिया में टिपरा मोथा की पकड़ काफी अच्छी देखने को मिली थी। इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि टिपरा मोथा बीजेपी के साथ आ जाए। लेकिन टिपरा मोथा की सबसे बड़ी मांग है एक अलग राज्य की, जिस मांग को बीजेपी ने बहुत पहले ही मना कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी टिपरा मोथा का साथ बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि अब संवैधानिक समाधान की बात की जा रही है और इस समाधान से दोनों ही पार्टियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।